बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ हम रोज़ाना पीर से लेकर जुमेरात तक रात 11:05 पर इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि इन दिनों पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है और मुसलसल नाकामियाँ पाकिस्तान की टीम का मुकद्दर बनती नज़र आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन हमें देना होगा कि पाकिस्तान के ने कुछ यंग प्लेयर्स को इस सीरीज़ में ट्राई करने की कोशिश की है और हसन नवाज़ गुज़िश्ता 2 इनिंग में कोई स्कोर नहीं कर सके और T20 के हवाले से उन्होंने एक ख़राब रिकॉर्ड है जिसको अपने नाम कर दिया है। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की दौरा न्यूजीलैंड में कारकर्दगी को, साथ साथ नए खिलाड़ियों के इंडक्शन को, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को और फिर एक दफ़ा वही बहस कि 90s के क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान पहुँचाया है। कल आपने उमर अकमल को सुना होगा कि उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए हैं कि जब वक़ार यूनुस हेड कोच थे पाकिस्तान टीम के तो क्या उनका बर्ताव था खिलाड़ियों के साथ, और वो टीवी पे जिस तरह से बातें करते नजर आते हैं डेफिनेटली आपने सुन ही लिया होगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरी। पुरानी बंदूक में नए कारतूस भी फुस। T20 की तारीख में एक और शिकस्त शाहीनों का मुकद्दर। न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से बआसानी शिकस्त दे दी। गुज़िश्ता मैच के मुकाबले ये एक अच्छा खेल था, हमें पावर प्ले में बेहतर होने की जरूरत है। कौमी कप्तान सलमान अली आगा। कौमी टीम तश्कील 9 के मरहले से गुजर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तनकीद आम हो चुकी है। लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि टीम हारे तो तनकीद शुरू करें, हारे रऊफ। भाई ये मियां चुन्नू, चीचा वतनी और पिंडी में जो क्लब क्रिकेट खेलते हो वो नहीं है। हसन नवाज का कहना था कि क्लब क्रिकेट का माहौल कैरियर के लिए खतरनाक है। सुहेब मकसूद। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी वनडे स्क्वाड का तरबियती कैंप कल से लाहौर में लगेगा। मेरा मकसद किसी पर जाती हमला नहीं था। मेरा बयान महज 90 की दहाई में ICC टूर्नामेंट जीतने के हवाले से था जिसे गलत अंदाज में पेश किया गया। मोहम्मद हफीज। जो मेरा अभी का कॉन्ट्रैक्ट था, युगांडा में मेरा कॉन्ट्रैक्ट था जो कि मैंने 12 तारीख को ट्रेवल करना था। इन्होंने फिर मुझे मुसीबत में डाला, जी हम ICC को भेजेंगे, वहां पे ये है वहां पे ये। मैंने कहा भाई अगर वो मेरी NOC मांग रहे हैं तो वो ICC से प्रूव ही है ना टूर्नामेंट। जी स्पोर्ट्स एक बार फिर बाजी ले गया। PCB ने उमर अकमल की शिकायत सुन ली। उमर अकमल ने दौरान प्रोग्राम PCB से अपने NOC की जारी न करने का शिकवा किया। प्रोग्राम खत्म होने पर ही PCB ने उमर अकमल को युगांडा लीग के लिए NOC जारी कर दिया। बॉब वोल्मर को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। कराची में बॉब वोल्मर क्रिकेट क्लब की जानिब से बॉब वोल्मर को खराज तहसीन पेश। मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर शाहिद नवाब ने नुमाइशी मैच का इनेकाद किया। पेशावर प्रेस क्लब की जानिब से अरकान सहाफ़ियों के लिए रमजान स्पोर्ट्स गाला का आगाज हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खेलों के मेगा इवेंट का इफ्तिताह किया। 205 सहाफ़ी मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड कप क्वालिफायर अर्जेंटीना की मुश्किलात में इजाफा हो गया। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी इंजरी के बायस यूराग्वे और ब्राजील के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा उमर अकमल के साथ जो हमने कल इंटरव्यू किया था और उसमें उन्होंने शिकायत की थी कि युगांडा में लीग हो रही है, उसके लिए उन्होंने NOC के लिए अप्लाई किया और उनको NOC नहीं मिल पा रहा। कल जैसे ही हम शो करने के बाद बाहर निकले, मैं और मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, तो हमें फ़ौरन ही ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि जनाब उमर अकमल को PCB ने NOC जो है वो जारी कर दिया है। लेकिन फिर वही बात कि पता नहीं किस किस्म के फैसले साज जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, क्योंकि 12 से 23 मार्च तक इस लीग को खेला जाना था। और कल जब हम शो कर रहे थे और शो करने के बाद जब बाहर निकले तो 18 मार्च जो है की तारीख लग गई थी। तो यानी वो प्लेयर जो अगर 12 से 23 मार्च तक क्या खेलना चाहता है कोई लीग, तो आप उसको 18 मार्च को NOC देंगे और वो उस वक्त देंगे जब वो टीवी में आके शिकवे शिकायत करेगा। तो आप इंतजार कर देंगे प्लेयर मीडिया में आए, बात करें, उसके बाद जो है आप उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। खुदा के वास्ते PCB और उनके एडवाइज़र से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना आपको सही कर लें, अपने आप को दुरुस्त सत पर लेकर आ जाएँ, क्योंकि ये प्लेयर हैं तो PCB है और अगर प्लेयर हैं तो क्रिकेट के शोज़ भी हैं, प्लेयर हैं तो सब कुछ है। ये पूरी सिलसिला इसी तरह चल रहा है कि अगर प्लेयर्स हैं और पाकिस्तान को सर्व किए हुए प्लेयर के साथ अगर आप इस तरह करेंगे तो ये शायद शदीद नाइंसाफ़ी होगी। गो कि आपने एक अच्छा फैसला किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट आपने ख़राब कर दिया कि जिसके से यकीनी तौर पर उमर अकमल को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 12 से 23 तारीख तक लीग खेलनी थी। आप 18 तारीख को अगर कॉन्ट्रैक्ट NOC इशू कर रहे हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट तो आपने ख़राब कर ही दिया है। खुदारा आइंदा जो है वो आप इस मामले पर ज़रूर सोचिएगा। साथ साथ आज बॉब वोल्मर की जो है वो 18वीं बरसी थी और आपने देखा
कि मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र और क्रिकेट कमेंटेटर शाहिद नवाब जो कराची के क्रिकेट हलकों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, उन्होंने इनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जो है वो एक मैच भी करवाया। उनके जो क्लब है बॉब वुलमर क्रिकेट क्लब, उससे 7 बेग जैसे प्लेयर भी माजी में खेलते रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक इक़दाम है शाहिद नवाब साहब का, और इसी तरह इस काम करते रहिए ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से। लेकिन साथ साथ जनाब एक अच्छी खबर है, वो ये है कि शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ जो जोड़ी है हिरा मानी, उन्होंने जनाब लाहौर कलंदर को ज्वाइन कर लिया है। मानी जो है वो खुद बड़े वोकल हैं पाकिस्तान हॉकी के मामलात को लेकर, और अब वो क्रिकेट में भी जो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने और हिरा मानी ने इस हवाले से गुफ्तगू की है, क्या कहा है पहले ज़रा वो सुनते हैं। एम्बेसडर बन के ये चीज़ मंजर आम पे लेकर आ सकती हूँ तो क्यों नहीं, वाई नॉट। तो मैं थैंक यू बोलूँगी अयाज का, बिलाल भाई का। आहिस्ता आहिस्ता लाना पड़ेगा क्योंकि अब तो लाहौर कलंदर्स के साथ जो हम जुड़ चुके हैं, सीविल के साथ आए हैं, और इसके बाद और भी बहुत सारे काम करेंगे। स्पोर्ट्स क्योंकि दिल में है हम सबके, तो हम और भी तरीक़ों से जाएंगे। अभी मैंने बात की थी इनसे, बासित से भी बात हुई थी कि हम और स्पोर्ट्स को भी इंकॉर्पोरेट करें। इस दफ़ा भी शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में और हमारा जो इमर्जिंग टैलेंट है, नईम है, आज़िफ है, मोमिन कमर है, जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए, और इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया को शोकेस करने जा रहे हैं। वो सो बड़ी उम्मीद है कि लाहौरिये जो है वो ट्रॉफी जाने नहीं देंगे। शाहीन से हमें बहुत उम्मीदें हैं, और जिनकी जो लीडरशिप है वो आपने देखा ही कि पाकिस्तान सुपर लीग के पहले ऐसे कैप्टन बने जिन्होंने अपनी ट्रॉफी का टाइटल का डिफेंड किया। बहुत सारे कैप्टन आए, बहुत सारे गए, लेकिन आज तक कोई ये काम नहीं कर सका। तो देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट शाहीन। जनाब लाहौर कलंदर के हवाले से आपने खुसूसी ये रिपोर्ट देखी, जहाँ पे हिरा मानी जो पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा नाम है इन दोनों का, और अब इन्होंने लाहौर कलंदर को ज्वाइन किया। उम्मीद है कि इन दोनों के ज्वाइन करने से जो है लाहौर कलंदर मजीद फ्लरिश करेगा। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के 90s के ज़बरदस्त प्लेयर, और उनसे हम जानेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि एक भौचाल आया हुआ है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे उमर अकमल के मामले को। बॉब वुलमर की आज 18वीं बरसी, और साथ साथ हिरा मानी ने लाहौर कलंदर को ज्वाइन किया। लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से, कि जहाँ पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ का दूसरा T20 मैच खेला गया। बारिश ने इस मैच को मुतासर किया और 15-15 ओवर्स तक इस मैच को महदूद कर दिया गया। पहले एक नज़र डालेंगे समरी पर, और उसके बाद फिर बात करेंगे अपने आज के ज़बरदस्त मेहमान से। दिखाइए जनाब समरी के क्या रहा जनाब आज के मैच में, जहाँ पे 15 ओवर्स में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान ने कदरे आज बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे समरी है कि जहां पे 15 ओवर में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 135 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर। सलमान आगा ने 40 और शादाब खान ने 26 रन की इनिंग खेली। सोडी, डफी और सेयर्स ने 2-2 विकेटें हासिल की, और जवाब में साइफर्ड के 45 रन और एलन के 38 रन की बदौलत मतलूबा टारगेट 14वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल करते हुए 5 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की, और सीरीज में 2-0 की बढ़तरी भी हासिल कर ली है। तो इस तरह न्यूजीलैंड का पलड़ा अब इस सीरीज में हमें भारी नजर आता है। और इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने अमेरिका से ज्वाइन किया, हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि इस वक्त इनकी टीम का मैच भी जारी है और अंडर 17 पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट की मोहब्बत में और अपने नाज़रीन की मोहब्बत में इन्होंने हमें शो के लिए वक्त दिया, हम इंतहाई मशकूर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं 90s का एक बहुत बड़ा सितारा कि जिनको अपने विकेट की कदर और कीमत का एहसास था, और जब तक ये विकेट पर होते थे लगता यह था कि शायद कोई गोंद लगा के ये विकेट पर बैटिंग करने के लिए आए, क्योंकि इनकी विकेट हासिल करना जुए शीर लाने के मुतारादिफ होता था। ज़बरदस्त बैट्समैन, और ख़ुद जो है वो 14 मार्च को भी जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर में ये मैच भी खेले हैं, पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है, तो न्यूजीलैंड की पिचेस को भी अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ मुस्तफा साहब, अपने वक्त के ज़बरदस्त स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम अली। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ड्यूरिंग द मैच आपने पाकिस्तान क्रिकेट की मोहब्बत में वक्त निकाला, और इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी टीम का इस वक्त जो है वो इस वक्त ब्रेक भी है और मैच भी इस वक्त जारी है। तो सर सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान की टीम गई है, इसकी सिलेक्शन से आप मुतमईन हैं? क्योंकि हम अपनी पिचेस के ऊपर एक स्पिनर के साथ जा रहे थे, वहाँ पर हम 2-2, 3-3 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं। किस माइंड फ्रेम के साथ टीम सेलेक्ट की गई है? फिर मैं आपसे सीरीज पे बात करूँगा। देखिए, जो टीम जो सिलेक्ट की है वो को इसका लॉजिक अगर सिलेक्टर्स बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें जो हम बाहर बैठे हैं हमें तो समझ नहीं आ रहा कि किस लॉजिक के साथ उन्होंने टीम सेलेक्ट की है, किस प्लेयर का क्या रोल दिया, कौन किस नंबर पे खेलेगा और कौन किस तरीके से किस जगह पे वो बॉलिंग करेगा। तो वो अगर उसको बताते सिलेक्टर्स या कोच बताएंगे तो समझ में आता, लेकिन हमारी समझ से बाहर किस किस्म की सिलेक्शन और कौन सा गेम प्लान के साथ ये टीम बना के लेके गए।
सर आप ऑस्ट्रेलिया में बड़े प्रूवन प्लेयर रहे हैं, आपने न्यूजीलैंड का भी टूर के स्तर मैंने पहले बताया। उन पिचेस को देखते हुए क्या ये 3 स्पिनर्स को ले जाने का फैसला दुरुस्त था? और पाकिस्तान में जब हम हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास बेस्ट फास्ट बॉलर है, यहाँ पे हम एक स्पिनर से खेल रहे हैं। देखिए बात वही है ना कि शोर मचा कि स्पिनर नहीं थे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उठा के तीन स्पिनर लेके चले गए। मतलब बेवकूफ़ी की लोग बेवकूफ़ी की कोई हद होती है कि भाई अगर आपको शो पड़ा था लेकिन कंडीशन 3 स्पिनर्स की वहाँ नहीं है, तो आप कैसे 3 स्पिनर लेके जा सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि शोर मचा। तो वो जो है ना, कोई भी मसला हल करने से पहले, मतलब कोई मसला तो उसको पहले हल करना चाहिए। ये जब कोई प्रॉब्लम आती है उसके बाद ये सोल्यूशन ढूंढते हैं और गलत जगह पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप 3 स्पिनर्स जो है वो न्यूजीलैंड लेके जाएं। 2 स्पिनर ही बहुत है। मतलब समटाइम तो पाकिस्तान से जब जाते थे तो एक ही स्पिनर होता था, और ये 2 स्पिनर लेके चलो ठीक है, आपके पास फास्ट बॉलर की वो क्वालिटी नहीं रही है जो पहले होती थी, तो आपने 2 स्पिनर ले लिया, अच्छा स्पिनर खिला के आप मैच जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन 3 स्पिनर की कोई तुक नहीं बनती। अच्छा आसिफ भाई, आपका 90s के क्रिकेटर रहे हैं और बड़े आपका शुमार बड़े संजीदा, बड़े इंटेलेक्चुअल क्रिकेटर्स में होता था। मेरी बहुत सारी क्रिकेटर से बात हुई है, वो यही कहते हैं कि जितनी क्रिकेट की समझ उस टीम में आसिफ मुस्तफा को थी, बहुत कम क्रिकेटर्स को थी। जिस तरह आपने PIA को भी लीड किया, पाकिस्तान टीम के लिए भी आप वाइस कैप्टन रहे, मिडिल ऑर्डर भी खेले, पाकिस्तान के लिए ओपन भी किया, आपके साथ खेलेंगे आकिब जावेद। क्रिकेटिंग सेंस कितनी थी इनमें? क्योंकि हमने लाहौर कलंदर का इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। पाकिस्तान में अभी तक जो इन्होंने वो पंखे लगा के ज़रूर अपना इन्होंने क्रेडिट ज़रूर लिया है, बट ओवरऑल आप जब खेलते थे तो इनको कितना क्रिकेटिंग सेंस इनमें समझते थे? नहीं, क्रिकेटिंग सेंस देखे उस वक्त जब वो खेलते था तो वो जो है अपनी बॉलिंग से उसको मतलब होता था, ठीक है ना। तो एक होता है ना, जैसे कि आप कोई किसी में पार्टिसिपेट हो रहे हो, या आपको ऐसा होता है ना कि आप एक इंटीग्रल पार्ट हो थिंक टैंक का ना, वो नहीं ऐसा था। वो अपनी बॉलिंग करता था, आराम से आके करता था जो उसका काम था। उसके बाद जब रिटायर हुआ होगा, डेफिनेटली वो UAE की भी कोच, कई जगह कोचेस किए, तो उन्हें कुछ सीखा होगा, कोई कोचिंग कोर्स किए होंगे, कोई किया होगा उन्होंने, जिसकी वजह से उनको ये एक्सपीरियंस हासिल हुआ और कोई थॉट प्रोसेस आया होगा। क्योंकि क्रिकेटर्स जो है वो बहुत सारे जो है ना, मोस्टली अभी जो क्रिकेटर्स हैं वो ऐसे कोचेस हैं कुछ सारे जो अपनी टीम में उनका कोई हिस्सा नहीं होता था। टीम थिंक टैंक में होता है ना, जब एक टीम होती है उसमें 3-4 प्लेयर कोर होते हैं कि वो प्लानिंग करते हैं, तो बहुत सारे जो प्लेयर उसमें जो आए हैं कोच, वो कभी भी अपने किसी भी टीम का वो इस पार्ट थिंक टैंक का कभी हिस्सा नहीं रहे। उसके बाद उन्हें इम्प्रूव किया और ठीक है, कोच बन सकते हैं, कोई वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए कि आपने पहले थिंक टैंक थे नहीं लिखते, आप बाद में ठीक कर लिया। लेकिन ऐसा जो आपने आकिब का सवाल किया, आकिब उस वक्त ऐसा नहीं था, बाद में उसने अपने आप को डेवलप कर लिया, तो वो अलग बात है। सर आप समझते हैं कि आकिब जावेद राइट चॉइस थी? क्योंकि अगर आप किसी को कोई कोच बनाते हैं तो उसका पे या किसी की भी ओहदे पे उसको रखते हैं तो उसका पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि माजी में इस ओहदे पे उसने क्या काम किया है। लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस सबके सामने है कि आकिब जावेद का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उसके बाद आप समझते हैं पाकिस्तान में इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, उनको होते हुए आकिब जावेद को इतना पावरफुल करना? नहीं, ऐसा इतना ठीक है, आप उसको कोच बनाते हैं या सिलेक्टर बनाते हैं, लेकिन इतना पावरफुल किसी को भी चाहे वो आकिब हो या कोई भी हो, इसके मसला नहीं, किसी को भी इतना पावरफुल पावर देना किसी भी हक में सही नहीं है। 1 मैन शो कभी भी होना नहीं चाहिए। जहां तक आपने बात की, तो आकिब ने जो अभी जितनी भी कोचिंग की है, आप लाहौर करने की बात की, वो T20 के की है, ठीक है ना। और T20 के कोच अगर बनाते हैं समझ में आता है कि शायद उनको वो एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप जैसे आजकल चल गया कि T20 का अलग कोच होता है, या वनडे का अलग कोच है, टेस्ट मैच का अलग कोच है, जैसा हमने किया था गैरी कर्स्टन और गिल्स्पी को लेके आए थे, तो इसी तरह हमारे पास भी जो है ना स्पेशलिस्ट कोचेस होने चाहिए जो T20, वनडे और टेस्ट मैच को अच्छी तरह समझ सकें। तो एक ही फॉर्मेट, एक ही कोच को 3 फॉर्मेट दे देना, ये अलग, आपको पता है आजकल जो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है, जो जिसको जानता है जिस तरह होता है वो चल रहा है। जब हमारे मुल्क का पूरा हवाई बिगड़ा हो गया, हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आसमान से उतर के दुनिया आई नहीं, वही लोग हैं, सोसाइटी की रिफ्लेक्शन आती है हमारे पास, वो है हम जो अब बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें उससे। सर आपको लगता है कि इंडिविजुअल को देख के जो है हम पॉलिसीज अपनी बनाते हैं? क्योंकि अभी आपने खुद क्रिस्टन का नाम लिया, गिलेस्पी का नाम लिया। जब क्रिस्टन और गिलेस्पी थे तो उस वक्त ये कहा गया कि कोचेस की टीम में की फाइनल 11 में कोई उनकी राय नहीं होगी, जिसपे दोनों नाराज भी हुए। और आपको याद होगा गिलेस्पी ने फिर क्लोन भी करार दे दिया था आकिब जावेद को। लेकिन अब आकिब जावेद ही सब कुछ कर रहे होते हैं और शायद कप्तान की भी इतनी राय नहीं होती है, तो ये तजाद नहीं है दोनों सिचुएशंस में? तो पहली बात तो ये कि जो भी लोग हैं ना जो ये कहते हैं कि कोच की राय नहीं चाहिए प्लेइंग इलेवन में, वो क्या कहते हैं, अहमकों की दुनिया में रहते हैं। मैं उसको अहमक ही कहूंगा। कोच इसे टीम खिलानी है, वो अगर टीम में अपने प्लेइंग इलेवन का अपना आउटपुट या अपनी नहीं डालेगा तो फायदा क्या कोच का? बगैर कोच के खेल लो, उससे अच्छा टीम ही बनानी ना। वो क्या है, कोचिंग थोड़ी करने आ रहा है वो। तो आप अगर आपने जब टीम इलेवन बनाए तो बाकी गेम प्लान भी दूसरी जिन्होंने टीम बनाए वो बना के दे दें,
ठीक है ना। मतलब समझ में आता है कौन से अहमक है हमारे पास जो इस तरह की बातें करते हैं कि कोच का हिस्सा नहीं होना चाहिए टीम सिलेक्शन में। ऐसा कभी नहीं सकता। जो वो कह रहे, जो गिलेस्पी और क्रिस्टन ने कहा, वो सही किया उन्होंने कि वो आपने उनको पावर नहीं दी कि करने के लिए। हाँ, उसको आप चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कि बिल्कुल आप उसको बिल्कुल साइड लाइन कर दें दोनों कोचेस को कि आप टीम नहीं बना सकते। दैट्स इज रिडिकुलस। ये जब अब जरा सिलेक्शन के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि अभी आपने खुद कहा कि जो फैसले कर रहे हैं वो गहमकों की दुनिया में रहते हैं, और वही जो है शायद यही चीज़ शायद बाबर आजम के वालिद ने भी कही है कि भाई आपका दौर था वो गुजर गया, और बाबर आजम को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की। आपको लगता है कि टीम में कोई रिफ्ट सी चल रही है, क्योंकि आपने उस दौर में क्रिकेट खेली है कि जब अगर मैं नाम लूंगा तो शायद पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से ज़्यादा बड़े सियासतदान तो ड्रेसिंग रूम में होते थे। नहीं, रिफ्ट जो है कि हर वक्त में हर जगह रिफ्ट रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान कभी जो है ना, कभी टीम जो है जब चाहे वो 50s की रही और अब तक आ रही, हमेशा कहीं ना कहीं रिफ्ट रही, कोई ना कोई वजह से। लेकिन जितना आजकल जो सरफेस हुआ है, हो सकता है सोशल मीडिया सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लीक भी हो जाती है, उस वक्त लीक नहीं होती थी। तो ये चीज़ें जो बाबर आजम के फादर ने कहा, उन्होंने एज ए फादर एक बात की है, लेकिन मैं समझता हूँ उनको उस चीज़ में अभी इतना जो है ना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। बाबर अच्छा टॉप प्लेयर आपके पाकिस्तान का जी, ठीक है, वो उसको आपने जिस तरह निकाला, लाए, कप्तान हटाया, कप्तान ना, ये जोक है यार, एक बहुत बड़ा जोक है। दिस काइंड ऑफ ए बिग जोक आप जिस तरह करते आ रहे हैं। तो वो जो चीज़ है वो रिफ्ट तो रहेगी और कभी ख़त्म नहीं होगी ये बात ना, और चलती रहेगी। आपने उसको किस तरह हैंडल करना है, ये आपके जो स्टेक होल्डर्स उनका काम है, लेकिन वो स्टेक होल्डर्स ही नाअहल हैं, नालायक हैं, तो कैसे हैंडल कर सकते हैं वो। तो फिर गिलेस्पी कहीं ना कहीं सही हुए ना, क्योंकि आप कह रहे हैं जोक बना दिया, तो जोक को बनाने वाला तो फिर जोकर ही हुआ, तो सही तो कहा फिर गिलेस्पी ने। अब मैं एक पर्सन की बात नहीं, मैं तो पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जो फैसला लेने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, जो किंग मेकर हैं, जिनके पीछे से चलते हैं, उनको समझ नहीं आते किस एजेंडे से और किस एंगलिंग से ये क्या काम करते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और ख़त्म, अगर आपके क्रिकेट देखिए, आप ये इंडस्ट्री है, क्रिकेट इज इंडस्ट्री, इसके साथ लाखों लोगों का रोजगार लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर इसका भी आपने हॉकी का हाल किया तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। और शायर ने बड़ा अच्छा कहा कि जुनू का नाम खुर्द रख दिया, खुर्द का नाम जुनू, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। ये पाकिस्तान के बॉलर्स बॉलिंग करने जाते हैं, वहाँ पे वो बैटिंग कर रहे होते हैं। ये आज शाहीन शाह अफरीदी ने आज जिस तरह उनकी पिटाई लगी है, 4 जो उनको छक्के लगे हैं, फिर शादाब खान को बैट्समैन से ऊपर भेजा जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में चल क्या रहा है ये मैं ज़रा जानूंगा आसिफ मुश्तबा साहब से, क्योंकि जब आसिफ मुश्तबा, तो मैंने इनके बहुत सारे मैचेस को देखा भी है, कवर भी किया है। बहुत सारे जो जेन्युइन स्पिनर उनसे अच्छी बॉलिंग करते थे, लेकिन फिर भी जो है वो जेन्युइन स्पिनर को पहले बॉलिंग करने का मौका मिलता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जेन्युइन से पहले पार्ट टाइमर को भेजा जाता है। इस पर जरा डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आसिफ मुस्तफा साहब के सामने क्वेश्चन रखा था कि पार्ट टाइमर को क्यों जेन्युइन से पहले जो है मौका दिया जाता है। शादाब को अब्दुल समद से पहले बैटिंग के लिए भेजा जा रहा है, फिर आज शाहीन शाह अफरीदी ने रन किए, लेकिन बॉलिंग में उनको जो है वो अच्छी खासी मार पड़ गई। तो आसिफ भाई, ये क्या चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? ये जो है शादाब को बैट्समैन बनाने की कोशिश की जा रही है, बॉलिंग वो कर नहीं पाते हैं, जो बतौर बॉलर उनका सिलेक्शन हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी से बॉलिंग हो नहीं पा रही है। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी की बात की, वो बॉलर कम से कम बॉलिंग उसको मिल रही हो, करने की कोशिश तो कर रहा है, या जो भी उसको अब उसको नए कामयाब हो रहा है एक अलग बात है। लेकिन जहां तक आपने शादाब की बात की है, तो उसकी सिलेक्शन ही सबसे बड़ी क्वेश्चन है, ठीक है। वो किस बेसिस पे टीम में सिलेक्ट हुआ, अगर उसको किया है तो क्या उसका रोल, क्या बैट्समैन है, बॉलर, जैसा आपने बात की। जब वो सिलेक्शन ही गलत थी, मैं उस पर क्या बात करूँ, ठीक है ना। मतलब बात ही कोई भी बनती कि बॉलर है, उसको बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी उसकी वो क्वालिटी नहीं है, वो इज नॉट दैट कैपेबल ऑफ बॉलिंग दैट वो भी है, ठीक है। अगर आप कहेंगे उसको बैट्समैन खिलाए तो उसको बैट्समैन की तरह खिलाए, उसके जो भी उसको बैट्समैन बनाना है। लेकिन ये बनाने का तरीका पाकिस्तान टीम में थोड़ी होता, पहले से बन के जहाँ भी करके आ रहे हैं, वहाँ प्रूफ करके आएंगे, वहाँ एज ए बैट्समैन खेलेंगे तो ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन एज ए बॉलर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान टीम में जान बनती है। आसिफ भाई, उस मैच में आप थे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जब राशिद खान साहब ने कहा कि ये पीआईए की टीम में एक नया लड़का आया है, ज़हीर अब्बास साहब से आप देखें, बड़ा गरीब फैमिली का लड़का है और बड़ा अच्छा ये लड़का है, बड़ा अच्छा क्रिकेटर है। तो ज़हीर अब्बास साहब ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा था उस वक्त, उन्होंने कहा थोड़ा सा क्रिकेट खेलने दो, फिर देखना ये क्या बन के निकलेगा। आपको लग रहा है कि आज वही सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। और इसमें नहीं, मैं आपको बताऊं सलमान, बात ये कि आपका ना ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। हर एक
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, जो आप जो बात कर रहे हैं ना, इसमें होता है जो आपका एजुकेशन बहुत काम करती है। हाँ। अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो आप अपनी चीजों को, जो आपको फेम मिलता है, आप संभाल नहीं पाते, चाहे फेम हो चाहे पैसा हो, वो संभाल नहीं पाते, तो वो दिमाग में चढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह। तो ये चीजें जो है कोई नई नहीं है, पहले से भी ऐसा, जो रहीम भाई ने बात की थी, वो पहले से भी चीजें आती है। और बहुत सारे प्लेयर है, मोस्टली आपको पता है क्रिकेटर सारे गरीब घरानों से आए, कौन से अमीर घरानों से आए, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत कोई रिच फैमिली से आए। वो 99% तो लड़के वहीं से आते हैं, जिसमें होता है कुछ के दिमाग खराब होते हैं, कुछ के बिल्कुल सही रहते हैं, बिल्कुल मसला नहीं होता किसी को भी। ठीक है, क्योंकि सर मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि देखिए अभी शादाब ने 2 मैचेस खेले हैं, उसमें 3 ओवर डिलीवर किए, उन्होंने 28 रन दिए, विकेटलेस रहे। शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्राइम बॉलर हैं, 3 मैचेस में वो विकेटलेस रहे। तो फिर हम जीतने की तवक्को कैसे कर सकते हैं? और फिर ये अपनी बैटिंग में फिर अपनी अफादियत साबित कर देते हैं तो फिर अगला मैच भी खेल जाते हैं। सही तो बात करूंगा, रोल तो देखो ना कि आपका बॉलर, अगर आप बॉलर में आप नहीं बॉलिंग कर सकते तो बैटिंग को मैंने आपको थोड़ी कोई आपको मैंने एज ए बैट्समैन खेला है। आपका काम है विकेट लेना, विकेट बनाए, ठीक है, विकेट रन तो जिनका काम है बैट्समैनों का, फिर उनका काम है बैट्समैन रन बनाए। लेकिन वही बात है, रोल ही डिफाइन नहीं करते वो जो है, क्या कहते हैं, आउट नहीं किया, रन बनाए, बैट्समैन उस पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर रन नहीं बनाया, अगर इसी तरह अगर कोई बॉलर है, ठीक है, अगर वो रन बना दे, क्या बैट्समैन खेलेगा? क्या मजाक बनाया हुआ है? मतलब ये जो सोच ही गलत है ना, मजाकों वाली सोच है, जो मैंने कहा ना पहले, अहमक है। क्योंकि सर हमने तो वो क्रिकेट देख देख के बड़े हुए हैं, और आप वो क्रिकेट खेल खेल के हमने देखा है कि मसूद अनवर ने टेस्ट मैच की सेविंग इनिंग खेली, सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला। एजाज फकीर 100 कर आते हैं अहमदाबाद में, अगले मैच में ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि उनका जो रोल था उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो अब ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया पाकिस्तान क्रिकेट में? मतलब अब 100 बात की एक बात है कि आपके जो है दोस्तियां, यारियां, जानना आप किसको जानते हैं, ठीक है, इलिटरेट पीपल, ठीक है ना, मसला ये सारा वो है, ठीक है ना, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि जो एक नीड ऑफ द आवर, या नीड ऑफ द टाइम, या नीड ऑफ द सेशन है, या जो भी वो किस्सा समझने चाहिए, वो अलग एक अफलातून किस्म की थ्योरी लेके आते हैं। भाई क्रिकेट एक सिंपल गेम है, रन बनाओ और आउट करो, ठीक है ना। आप जितनी मर्जी साइंस ले आओ, जो कहते हैं ना, ये कहते हैं कि यूं कर लो या यूं कर लो। अभी मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ, ये प्रैक्टिस करो, किसी से आज से छक्के नहीं मारे यार, किसी की बॉल 140 से ऊपर नहीं, सारी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो खराबी है ना, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो क्योंकि जो बंदा जो भी कर रहा है, वो अपने आप को डिफाइन नहीं कर रहा रोल को, या अगर वो ट्रेनर है, कोच है, तो जो भी फिजियो, वो उस चीज के काबिल है कि नहीं। हर चीज को सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन जो ऊपर लोग बैठे हैं, वो अगर वो मेरिट पे ही नहीं है, तो दूसरे लोग मेरिट पे कैसे सवाल करें? कच्चे लोग को ही लेके आएंगे ना, पक्का लोग थोड़ी लाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की टीम है सर, ये पाकिस्तान की टीम है, या इसको क्योंकि सास भी कभी बहुत ही बना के रखा हुआ है, कोई दामाद खेल रहा है, कोई भतीजा खेल रहा है, कोई भांजा खेल रहा है। मुझे तो याद है सगीर अब्बास ने 1-2 विल्स कप बहुत अच्छे खेले, जहीर अब्बास साहब खिला सकते थे, नहीं खिला सके। माजिद मुश्तबा, तारिक मुश्तबा, आपके दोनों भाइयों के साथ में खेला हुआ हूं, उसमें जो है वो तारिक ज्यादा अच्छा प्लेयर था, तारिक खेल सकता था, तारिक नहीं खेल सका कि वो आसिम मुश्तबा से कंपेरिजन उसको होता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऐसा बनाए हुए कि ऐसा लगता है कोई सास भी कभी बहुत ही देख रहे हैं हम। बात है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आपका भाई, भतीजा, दामाद, बेटा अगर अच्छा प्लेयर खेले, कोई मजाक नहीं है। लेकिन जिससे उनको खिलाया जा रहा है ना, वो गलत तरीका है। कि अब जैसे अब क्योंकि वो सारे प्लेयर जो जोड़ीदार है, जैसे हम कहते हैं पेटीपन भाई साथ बैठे हुए, तो वो जहां मौका मिलता है अपने पेटीपन भाई का जो ना साथ दे देता है वो। तो ये गलत बात है, जिसकी वजह से हमारा पूरे मुल्क का निजाम इसी तरह पेटीपन भाई जो है ना, वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अभी हारिस रऊफ ने भी हारिस रऊफ ने भी बात की, उन्होंने कहा टीम तश्कील 9 के मरहले से गुजर रही है। सर ये कौन सा तश्कील 9 है भाई, और कौन से नए लड़के आए? चले इस सीरीज में तो आप कह सकते हैं, लेकिन जो आप यूएसए से हार रहे हैं, बांग्लादेश से हार रहे हैं, जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, उस वक्त कौन सा तश्कील 9 था? सर देखिए ना, एक मुद्दा तो चाहिए ना कि कोई चीज बोलना है, पीस रन कम हो गए, गलतियों से सीख रहे हैं, सही है ना, तश्कीलें 9 हो रही है, अल्लाह का कुदरत है, पता नहीं क्या क्या चीजें, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें आ गई है, ठीक है ना। तो वो उस चीज को कोई ना कोई तो चाल के छोड़ना ही है ना कि क्या होना है, सही है ना। तो ये चीजें तो जो एक अपने आप जो है ना एक्सक्यूजेस, जो लेम एक्सक्यूजेस हैं, वो देने हैं और अपना निकल जाना साइड पतली के लिए पकड़ के। आसिफ भाई, हारिस रऊफ ने एक और बात भी कही है, उन्होंने कहा कि लोग पाकिस्तान के हारने का इंतजार करते हैं कि हारें तो तनकीद करें। क्या आपको और मुझे हारने का इंतजार है? हमें तो उम्मीद होती है कि हार जाएंगे। वही बात है ना, कोई एक्सक्यूज देना कि अपनी जो नाकामियां वो दूसरों पे डाल। भाई अपने देखो ना, आप क्या कर रहे हो। अगर आप अच्छा करोगे तो कोई आपको क्यों क्रिटिसाइज करेगा? कोई क्यों क्रिटिसाइज? अगर आप हारेंगे तो क्रिटिसिज्म होगा ना, तनकीद होगी आपके ऊपर,
जो भी होगा तो होगा। अगर आप अच्छा खेलते, कई पहले भी हुआ, बहुत सारी टीमें कई दफा हुआ है पाकिस्तान टीम अच्छा खेली है और हार गई, लेकिन कभी किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने कहा यार अच्छा खेले हार गए, होता है। लेकिन उस जमाने में जब 90s है उसके बाद है, जब लोगों ने गलत खेला है, गलत हुआ है, तो उस पर भी क्रिटिसाइज हुआ है, ठीक है, क्योंकि दो उस वक्त इतना मीडिया जो है ना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि इतना वास्ट नहीं था। अब तो बहुत ज्यादा, इसलिए ज्यादा जो है ना सुना जा रहा है और समझा जा रहा है ना, इसकी वजह से। पहले आपको याद है सिर्फ एक अखबार होता था, एक पीटीवी होता था, ठीक है, तो ये दो चीजें होती थी फॉर्म ऑफ मीडिया, तो उसमें आप कितना लोग पढ़ते थे या देखते थे, तो अब इसकी वजह से ज्यादा शोर होता है। लेकिन वो ये कि अपना वो निकालने के लिए सारी चीजें करते रहते हैं। अब इनको क्या बोला बात में, वही बात है ना कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं, वो जो हमारे खान साहब बोलते हैं ना, एक तो पढ़े लिखे नहीं, पढ़ना नहीं आता, क्या कुछ बोलते हैं इस तरह करके ना, वही चीज आगे। ठीक है। अच्छा, अभी आपने 90s की बात की, आजकल बड़ी बहस चली है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा डैमेज किया 90s के क्रिकेटर्स ने। आप इससे मुत्तफिक हैं कि 90s का तो बड़ा एक मुश्किल एरा था कि जब क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी मुश्किल होती थी, और अब 90s के क्रिकेटर्स को कहा जा रहा है कि इन्होंने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी? लेगेसी नहीं छोड़ी, फिर वही बात एक आ गया ना, एक्सक्यूज आ गया ना कि अब आप आए, ठीक है, आपने जिसने बोला कि लेगेसी नहीं छोड़ी, उन्होंने आगे क्या लेगेसी छोड़ी? चले, उन्होंने गलत किया, काम किया, मानता हूं, उन्होंने अब जो गहन छोड़ी, उन्होंने क्या लेगेसी छोड़ी, ठीक है ना। आप क्या समझते हैं कि 90s के क्रिकेटर्स ने वाकई पाकिस्तान को डैमेज किया? क्योंकि आपके साथ खेले में आपके बड़े करीबी दोस्त हैं राशिद लतीफ साहब, उन्होंने भी इस बात का तस्करा किया कि 90s के क्रिकेटर्स की जो पॉलिटिक्स थी और वो उसने पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया है। नहीं कि ये बात राशिद लतीफ भी किसी हद तक बिल्कुल सही है, इसमें कोई मजाक नहीं है, इस बात में कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बात है कि 90s में और बहुत सारे क्रिकेटर्स थे जो काम कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वही बात है कि आप अगेन कि आप किसको जानते हैं, आपकी किसके साथ लिंक है, वो आप आगे पीछे होते रहते हैं सारे। क्योंकि सर मुझे याद है जब ये सारा कजिया उठा था, तो जब 94 में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई थी, उस वक्त आप फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहे होते थे, तो सोचते होते थे कि अगर वकार यूनुस को गले लगा लेंगे तो वसीम अकरम नाराज ना हो जाए, वसीम अकरम के साथ खड़े हो गए तो वकार यूनुस नाराज ना हो जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं था सर सलीम मलिक ने कहा है कि ये दोनों आपस में बात नहीं करते थे और मेरे साथ ताउन नहीं करते थे बतौर कैप्टन। आप तो सीरीज में थे ना जी, वो सब कैप्टन थे ना। मैं तो आप गले लगा के बात करें, अगर आउट करें गले लगा रहे हैं तो वो तो आप उसकी बात हो रही है ना, लेकिन अगर वो कैप्टन थे, उनको डील करना पड़ता था, तो इसलिए उनको ज्यादा एक्सपीरियंस था। और वो बात सही कह रहे हैं कि उनके लिए थोड़ी सी उस वक्त ये इश्यू हुआ था कि उनको दोनों को बनाना पड़ता था कि वो अगर मलिक जो है, सलीम मलिक जो है, अगर बात सही भी कर रहे हैं तो दूसरा नाराज हो जाता था। ये बात मैं मानता हूँ, ऐसी चीजें थी, लेकिन इतना भी नहीं था कि जितना जो है ना उसको जो है ना ज्यादा बढ़ाया गया। मतलब ये चीजें चलती है, दोनों प्रोफेशनल जेलसी थी तो उसमें ये होता था। लेकिन आसिफ भाई, बड़े आपके जो वजह शौहरत है, बड़े आप डिसेंट क्रिकेटर और आपकी बड़ी कदर मंजिलत है, लेकिन आप ये समझते हैं कि वो 90 क्रिकेटर्स एक दूसरे के साथ मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते थे, आज जब साथ बैठते हैं तो ऐसा लगता है 2-2 किलो गुलाब जामुन मुंह में लेके एक दूसरे का नाम ले रहे हैं? बात यह है कि अगर ये जो चीजें आपने मतलब किसी ने कही थी, अगर उस वक्त मिलकर खेल लेते तो पाकिस्तान में और कामयाबी मिल जाती, जो अब जैसे आज मिलकर बैठे हुए हैं। तो होता क्या है कि जब देखें, मैं आपको एक सिंपल बताऊं, कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हो ना, चाहे वो पाकिस्तान टीम को या अपोनेंट्स हो या कोई भी हो, तो आपकी उनसे रिफ्ट या कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप क्रिकेट छोड़ देते हैं तो आप एक कहते हैं आप तो क्रिकेट खत्म हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट रिफ्ट नहीं रहा, तो सबको साथ मिलकर काम करना है और उसकी जो डेमोग्राफिक्स वो चेंज होती है, तो इसकी वजह से सब मिलकर बैठ जाते हैं। ठीक है आसिफ भाई, सुनील गावस्कर साहब का एक स्टेटमेंट आया कि जो इंडिया की बी और सी टीम जो है वो पाकिस्तान को हरा देगी, आप मुत्तफिक हैं इससे? नहीं, उनकी बड़ी इज्जत है हमारे नजरों में, लेकिन जिस तरह उन्होंने बात की थी कि वो अब उन लोगों उन्हें भी लोगों को खुश करना पड़ता है, तो ठीक है, चलता है। बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं वो भी कि पाकिस्तान हार तो रहा है, मैं भी जरा हाथ धो लूं। बड़ी इज्जत, बड़ी रिस्पेक्टेड थी उनकी बात से सुन के बड़ा अफसोस हुआ। ऐसा बात नहीं, तो अगर आपने ऐसा तो आप टीम आप खिलाएं पाकिस्तान में लाके, ठिकान खिलाएं मैच उनको, सही ना, खिलाएं, क्यों नहीं खिलाते मैच? तो सकला ने सही कहा कि 10-10 मैच खेल के देख लें, पता चल जाएगा। खैर वो भी तो हाँ, डेफिनेटली आप मैच खेले तो पता चलेगा क्या होगा। पाकिस्तान में खेले मैच आके, हम इंडिया अगर खेले मैच, क्यों नहीं खेल सकते मैच? तो लेकिन वो उनकी उनकी एक अलग पॉलिसी, वो एक अलग उसका आर्ग्यूमेंट है। लेकिन मैं एक बात करूँ गावस्कर साहब की कि अगर वो माशाल्लाह बड़े हमारी इज्जत है उनकी, बड़े ग्रेट प्लेयर है, लेकिन उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। अगर देना चाहिए था तो ऐसा पब्लिकली नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उनकी अपनी राय, ठीक है, कहना चाहे उनको, किसी को हम रोक तो सकते नहीं। ठीक है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि रोहित और विराट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? कि अभी जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो भी जो रिन्यू नहीं किया जा रहा था, वेट किया जा रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का। लेकिन है तो दोनों मुल्क एक जैसी ना, कोई ज्यादा रिएक्ट करता है, कोई कम रिएक्ट करता है, ठीक है।
अब रोहित या विराट खेल रहे हैं तो उनके पीछे जो प्लेयर बैठे होंगे और उनके जो लोग चाहने वाले होंगे वो भी तो किसी ना किसी लॉबी बना के ही करेंगे, ये निकलेंगे तो हमारे प्लेयर अंदर आएंगे ना, तो ये सब चीजें होती रहती हैं। तो लेकिन अभी विराट और रोहित को अगर आपको उनका बिल्कुल लेवल बनता है तो आप खिलाएं, बिल्कुल खिलाएं, क्यों नहीं खिलाएं। लेकिन अभी उनका ये टाइम नहीं कि अभी वो इंडियन टीम छोड़ के जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो कर रहे हैं तो फिर उनकी अपनी अलग पॉलिटिक्स है। ठीक है, और मैं सवाल आखिरी आपसे कर चुका था, लेकिन क्विकली में जाते जाते बता दें सरफराज का फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि क्या उनका, क्योंकि पूरा कैरियर आपके निगाहों के सामने रहा है, सरफराज को खुद की रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या आप समझते हैं कि टेस्ट टीम में उनकी जगह बनती है? नहीं देखिए, अगर आप बात कर लें सिलेक्टरों से, बोर्ड से कि भाई मेरी जगह बनती है, अगर नहीं बनती तो खामोशी से रिटायरमेंट ले लें, तो मेरे ख्याल में ज्यादा उसमें इज्जत होगी, ठीक है, और ज्यादा होगा। फिर ऑफकोर्स सरफराज जो अभी टीम डायरेक्टर ही बना है, क्वेटा ग्लाइडर का मेंटोर है, तो ये अब नाउ इज मोर नॉट मोर ए प्लेयर, अब वो मतलब कोचिंग या मेंटरशिप में आ गया, तो खेलने का मेरे ख्याल में उसको अब ये फैसला कर लेना चाहिए कि उसको, क्योंकि वो मेंटर और या टीम गाइड होता है, खेल तो नहीं सकता ना। अच्छा, हाँ, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आसिफ मुस्तफा साहब मौजूद थे। आसिफ भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी आमद से यकीनी तौर पर शो को जो है मजीद 4 चांद लग गए हैं। लेकिन आपके इल्म में है कि हम क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी कवर करते हैं, और जब सहाफ़ी स्पोर्ट्स के मैदान में आ जाते हैं तो यकीनी तौर पर एक बड़ा ज़बरदस्त ये लम्हा होता है कि क्रिकेट को और स्पोर्ट्स को कवर करने वाले सहाफ़ी खुद जब अमली तौर पर स्पोर्ट्स में आते हैं तो उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है। पेशावर में एक रिवायत रही है कि हमेशा रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में पेशावर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए जो है वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, और ऐसे एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ हुआ कि जहां पे पेशावर प्रेस क्लब में बैडमिंटन के मुकाबलों से ऐसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ हुआ, और वज़ीर आला KP जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने इन मुकाबलों का इनेकाद किया और इसका इफ्तिताह भी किया। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पेशावर प्रेस क्लब की जानिब से हस्ब रिवायत रमजान में सहाफ़ियों के लिए खेलों का मेला सजा दिया गया। इवेंट का बाकायदा इफ्तिताह मेहमान खुसूसी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बैडमिंटन के खेल से किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन ने खेलों को सहाफ़ियों के लिए मस्बत इक़दाम करार दिया और उनकी फलाह बहबूद के लिए मजीद इक़दाम की यकीन दहानी कराई। कौन हमारे हक में लिखता है, कौन हमारे हक में नहीं लिखता, इस चीज़ से हम बालातर है। हम डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स मेरिट की बुनियाद पे, और एक सहाफ़त जो एक पिलर है एक इमारत का, जो जिस पे एक कौम खड़ी होती है, उस पिलर के हिसाब से इंशाल्लाह आपको डील किया जाएगा और आपको पूरा इंशाल्लाह हक मिलेगा। 10 रोज़ा इवेंट में 5 मुख्तलिफ खेल बैडमिंटन, कैरम, लूडो, स्नूकर और टेबल टेनिस शामिल किए गए हैं। सहाफ़ियों ने इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गहमा गहमी है, और बहुत सारे जो है ना जर्नलिस्ट आए हैं बच्चों समेत, तो हमने एक बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी फराहम की है। जो है हमारे साथ 200 प्लस मेम्बरान जो हैं वो इस रमज़ान स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें हमारे साथ 5 मुख्तलिफ गेमें हैं, लड्डो है, कैरम है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है और स्नूकर है। तो इसमें 5 कैटेगरीज जो है उसमें हमने डिवाइड किया हुआ है। शेड्यूल के मुताबिक जो है मैचेस का सिलसिला जो है वो 8 से 10 रोज तक जारी रहेगा। स्पोर्ट्स गाला 27 रमजान तक जारी रहेगा। स्पोर्ट्स गाला का मकसद दिन भर खबरों की तलाश में सरगर्दा सहाफ़ियों को तफरी के कुछ लम्हात फराहम करना है। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ अरशद डार, GTV न्यूज़, पेशावर। जी जनाब, अरशद डार की आपने रिपोर्ट देखी और आपने देखा कि किस तरह से सहाफ़ी जो हैं वैसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, और यकीनी तौर पे यहाँ पे अली अमीन साहब को भी हम ज़रूर सराहेंगे कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और सहाफ़ियों के साथ मिलकर उन्होंने बैडमिंटन खेली। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम और आसिफ मुस्तफा साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।